आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है। आपसे दूर होने के बाद क्या वह खुश है? तो दोस्तों मैं ये सारी रीडिंग, मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है। बात करते हैं तो अच्छे से नहीं करते। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या उनके ऊपर कोई किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, या फैमिली प्रेशर की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं? तो क्या कारण है, ये मैं इस रीडिंग के जरिए बताऊंगा। वैसे दोस्तों, मैं जो पार्टनर बोलता हूँ, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता कि ये पार्टनर कौन, पार्टनर यानी क्वेश्चन भी करते हैं कि सर पार्टनर आप किसको बोलते हो। तो पार्टनर मतलब यानी जो जिससे आप डील कर रहे हो, मतलब आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, या खास मित्र हो सकता है, या सेम जेंडर में भी हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उनसे रिलेटेड यदि आपको रीडिंग चाहिए तो आप उनका नाम लेके ध्यान करें, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। चलिए बताते हैं भैया, आपके पार्टनर के जीवन में चल क्या रहा है, क्या वह आपके जीवन में वापस आएंगे कि नहीं, या वो आपको बेवकूफ़ बना के भाग गए। चलिए, हे परमात्मा। अच्छा, सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो व्यक्ति हमसे दूर है, हमसे बात नहीं कर रहा, तो क्या हमें आज भी वो प्यार करता है? तो पहला कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपसे इमोशनली अटैचमेंट है आपसे, यानी वो व्यक्ति आपको प्रेम करता है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहता। यानी कहते ना, एक इनके अंदर एक फीलिंग आपके लिए है, आज भी वो प्रेम करते हैं, आपको भूले नहीं है, लेकिन किसी नेगेटिविटी की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड बता रहा है ये आपके जीवन में वापस आएंगे। कुछ भी हो, ये आपके जीवन में वापस आएंगे, क्योंकि समय का चक्र बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि समय बदलने वाला है। समय मतलब बदलने का मतलब यह है, आपने बहुत कष्ट झेल लिए, दुख झेल लिया, रोना धोना झेल लिया, बहुत दिनों से इनका वेट कर रहे हो, वो सब बदलने वाला है। समय का पहिया जब बदलता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। बहुत से लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि भाई सामने वाला बात नहीं करना चाहता, हमसे दूर यानी अच्छे से बात नहीं करता, तो समय कैसे बदलेगा? भैया भगवान भी कोई चीज़ है, भगवान भी हैं इस दुनिया में। जब वो बदलेंगे ना तो अच्छों अच्छों को बदल दे, उनके लिए ये मामूली काम है। आप तो सिर्फ भगवान पे विश्वास करो, ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा। सच्चे दिल से आह्वान करो, ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा। समय बदलेगा, आपके जो कष्ट थे वो ख़त्म होने वाले हैं, अब वो कष्ट खुशियों में बदलने वाले हैं। वो समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और आप लोगों के रिलेशनों, ये जो रिलेशन ख़राब हुए हैं, किसी महिला की वजह से ख़राब हुए हैं। किसी महिला ने आप लोगों के बीच निगेटिविटी फैलाई है, आपके पार्टनर को या तो मैनिपुलेट किया है, या उनको आपके खिलाफ कुछ भड़का दिया है। यानी किसी महिला का हाथ है आप लोगों के रिलेशन खराब होने में। वो महिला कोई भी हो सकती है, यानी आपके पार्टनर की कोई खास मित्र है, खास रिश्तेदार हो सकती है, खास दोस्त हो सकती है, खास मतलब यानी उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक महिला है जो आपके रिलेशन को
बिल्कुल तहस नहस कर दिया, उसने ही भड़का दिया। लेकिन एक और बता दूं, जो आपके पार्टनर हैं कुछ भी हो समय के हिसाब से बदलने वाले हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, वो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, कतई आपको भुला नहीं पा रहे हैं वो। और वैसे भी आप लोगों का रियूनियन तो होना है, क्योंकि कार्ड सब पॉजिटिव हैं। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग आज भी रखता है, लेकिन उसके अंदर जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी होगी, हो सकता है घमंड हो। भाई ईगो भी होता है ना लोगों को, लेकिन मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। कुछ लोगों में ऐसा होता है, आपके पार्टनर में यही है, ईगो। यार पहले से ही वो अपने आप को परफेक्ट मानते थे, आप उनकी कितनी बार झूठ उनका पकड़ा, फिर भी वो अपने आप को परफेक्ट मानते थे। लेकिन एक ध्यान रखना, ये सत्ता उनकी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ये घमंड वाली सत्ता उनकी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको लेके परेशान है। उनको भी आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप जैसा साथी उनको मिलना मुश्किल है। उनको पता है, इसका बात का पता है उनको कि आप जैसा साथी मिलना मुश्किल है उनको। आपने उनके लिए क्या नहीं किया। आप भी सोचते हो ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप एक क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए परेशान हो, भले वो बात नहीं करे, लाइफ से दूर चला जाए, लेकिन एक बार इस सवाल का जवाब लेने के लिए बेचैन हो आप कि अरे मेरे से क्या गलती हुई जो इतनी बड़ी सजा दी। करना था तो पहले ही बोल देते, ये दिल बुरी तरह तोड़ा। कहते ना, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो अंधा व्यक्ति होता है ना, जिसकी लाठी सहारा होती है, उस अंधे व्यक्ति की एक आदत होती है, खासियत होती है कि जब तक उसके पास आंखें नहीं हैं, जब तक तो वो लाठी का सहारा ले रहा है, जैसे ही आंखें आती हैं सबसे पहले वो लाठी को फेंकता है। आपके साथ वही हुआ। जब ये परेशान थे, लाइफ में इनका साथ कोई देने वाला नहीं था, उस वक्त आपने साथ दिया, और ये जैसे ही स्टेबल हुए सबसे पहले आपको फेंका बाहर। मालूम है क्यों? क्योंकि इनके जो सपने हैं ना, बुरी तरह टूटने वाले हैं। इनके जो घमंड था ना, ईगो था ना, वो बुरी तरह टूटने वाला है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों, यार बहुत से लोगों के जीवन में तो समस्याएं चल रही हैं, उससे जूझ रहे हैं, उनको सजा मिलेगी। आप चिंता मत करो, उनको सजा मिलेगी, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। और वैसे भी आप लोगों का भी रियूनियन तो होगा, परमात्मा भी यही चाहते हैं। आप लोगों के बीच दूरियां भले कितनी भी हों, आपस में बन नहीं रही हो, फिर भी ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा। परमात्मा चाहते हैं आप लोगों का मिलन हो। परमात्मा को दया सिर्फ आप पर आ रही है। आप जैसा सज्जन आदमी, सच्चा आदमी, हमेशा ध्यान रखना, जो भी धोखा खाता है ना, वो बड़ा सज्जन सच्चा होता है। सच्चे इंसान को ही धोखा मिलता है हमेशा, ये नेचर का नियम है। क्या करें, लेकिन एक ध्यान रखना, सच्चे यानी सज्जन और सच्चे इंसान के साथ ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला साथ हमेशा देता है। भाई सामने वाले बंदे को कैसे भी लेके आए, लेकिन वापस आना पड़ेगा, भले उनकी ज़िंदगी बिल्कुल तहस नहस हो जाए। परमात्मा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको आना पड़ेगा। उनके जीवन में कोई भी हो, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया था, और उसी की वजह से ये रिश्ते खराब हुए थे। नहीं, सामने वाला व्यक्ति इतना बेकार नहीं था, लेकिन किसी ने उन पर अपना जादू चलाया, वो जादू चल गया। और आज का नियम है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, उनका साथ बहुत सारे, यानी उनको सच्चा प्रेमी माना जाता है। और वो आपके पार्टनर के साथ जो भी है ना व्यक्ति, वो सिर्फ दिखावे वाला है। इसीलिए तो फंसा दिया उनको चक्की रिव्यू में, न घर के रहे न घाट के, खुद निकल लिया इनके साथ थे, इनको इस्तेमाल करके खुद निकल लिया, लेकिन बीच में तो फंसा गया। सामने वाला परेशान संघर्ष कर रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। भाई साहब, सब कुछ अच्छा होगा, आप चिंता मत करो। आप लोगों का रियूनियन होगा, क्योंकि आपकी यादें उनके दिल से जा नहीं रही हैं। उनके दिमाग में बहुत से आइडियाज़ आए थे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपसे दूर होके बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। उनको अब बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि मेरे जीवन में जो भी साथ देने वाला है, सच्चा साथी है, वो सिर्फ आप हो। और उनको आपसे अटैचमेंट और बढ़ता जा रहा है। उनके दिलो दिमाग में अब आपकी जगह और बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलतियों को फील किया है कि मैंने गलती की। ऐसे सज्जन इंसान को धोखा देना
भगवान को कष्ट होता है और उनको वो गलतियां अब रियलाइज़ हो रही हैं। वैसे भी द वर्ल्ड का कार्ड है, एंजल्स आपका साथ देंगे। भगवान ने चाहा तो आप लोगों के जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। एंजल्स मतलब ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सच्ची सलाह देंगे, सच्ची बातें बताएंगे और आपको मिलने में मदद करेंगे। भाई साहब, सबसे बड़ी बात आपसे दूर होने का कारण ये है कि आपने उनको ऐसा कुछ न कुछ बोला था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए वो आपसे और दूर हुए। लेकिन निगेटिविटी अभी बाकी है। कुछ ही यानी अभी आपके पार्टनर के आपसे अटैचमेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके प्रति उनके उनके दिमाग में लालच तो है। लालच आज भी है कि आप उनका सहारा हो। ये लालच ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि आपको जजमेंट मिलने वाली है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं और बहुत जल्दी, यानी जजमेंट आपको मिलने वाली है और आपको याद आज भी करते हैं, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।